नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल SMS एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन कक्षा 10 की प्रश्नावली 15 वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल से संबंधित सवाल जो अपन ने कल भी सॉल्व किए थे, आज अपन नेक्स्ट करेंगे। आज प्रश्न संख्या 6 से 10 जो नॉर्मल दे रखे हैं वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल से संबंधित, आपको सिर्फ 2 सूत्र यदि ध्यान है तो आप आराम से उन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। वैसे पिछले वीडियो में मैंने सूत्रों के बारे में बताया था, वृत्त की परिधि का सूत्र एवं वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr⁴ तो आज अपन प्रश्न 6, एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर हो। वर्ग का क्षेत्रफल कहा इसने, तो अपन सबसे पहले माना वर्ग की भुजा बराबर x मीटर मान ले। वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 484 वर्ग मीटर। वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा x की घात 2। यहाँ भुजा स्क्वायर। तो और अपन जानते हैं प्रश्नानुसार कि x की घात 2 किसके बराबर दे रखा है? 484 मीटर स्क्वायर। यह आ गया, यहाँ से x आ जाएगी, अर्थात वर्ग की क्या आ जाएगी? भुजा आ जाएगी। तो भुजा कितनी आ जाएगी? यहाँ x कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा वर्ग, यहाँ पर x की घात 2 है, पक्षांतर करेंगे तो ये किस में जाएगा? वर्ग मूल में। तो 484 वर्ग मूल कितना आ गया? 22 मीटर। 484 का वर्गमूल क्या होता है? 22। तो ये क्या आई? भुजा। एक ये बात यहाँ पर और दे रखी है कि एक वृत्त की परिधि क्या दे रखा है? वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि बराबर होती है 2πr। वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है और वर्ग का परिमाप क्या है? वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा क्या है? x, 4x। तो अब अपन प्रश्नानुसार कह सकते हैं, प्रश्नानुसार वापिस कि प्रश्न में एक ये भी कहा गया है कि जो वृत्त की परिधि 2πr है वो किसके? वर्ग के परिमाप के बराबर दे रखी है, अर्थात 2πr जो है वो वर्ग के परिमाप के बराबर है, ऐसा दे रखा है। वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है। लिख लो चाहो तो, वृत्त की परिधि बराबर है वर्ग का परिमाप, ऐसे भी लिख सकते हो। तो वृत्त की परिधि 2πr है जो किसके बराबर है? 4x के। तो यहाँ से आप ऐसे करो, 2 गुणा 22/7 गुणा त्रिज्या अपने पास है नहीं, 4 गुणा भुजा कितनी है? 22। तो ये 22 और ये 22 कट गए, ये 4 और ये 2 कितनी 2 बार कटे, तो त्रिज्या कितनी आई? 14 मीटर, क्योंकि 7 यहाँ भाग में था, उधर गया तो गुणा में, तो त्रिज्या आ गई 14 मीटर। अब अपन को ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? πr⁴ 2। पाई मतलब 22/7, r कितनी आई? 14 गुणा 14। देखो 14 का 14 से गुणा करो, उसमें 7 का भाग दो और 22 का गुणा करो। आप सबसे पहले जो कट रहे हैं उसको काट लो, ये कट गया, 2 बार कटा, 14 दूनी 28, 28 का गुणा किससे करना? 22 से। तो कितना आ जाएगा? 28 गुणा 22, 28 गुणा 22, 16, 4 और 16, 20, 6, 1, 6, 616 मीटर स्क्वायर। ये मैंने गुणा ही किया है, वैदिक विधि से किया है, आप सीधे भी कर सकते थे गुणा। तो ये था कौन सा प्रश्न? 6ठा प्रश्न। इसमें कहीं समस्या नहीं होगी। आगे अपन देखते हैं 7वां प्रश्न। 7वां जो प्रश्न दे रखा है
एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से, एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5,280 रुपये। वृत्ताकार खेत है, वृत्त के आकार का खेत है, उसके चारों ओर बाड़ लगाई, अर्थात किससे संबंधित है? परिधि से संबंधित है। और यदि जोतने की बात आए तो किससे संबंधित होगा? क्षेत्रफल से संबंधित। इसने कहा है एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से, अर्थात जितने मीटर परिधि है उसका 24 से गुणा करने के बाद में आया कितना रुपये? 5,280 रुपये। इस वृत्त की आधा रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी, उसके बाद में उसकी जुताई करनी। जुताई अर्थात क्षेत्रफल। तो अपन सबसे पहले तो ये जो परिधि व्यय दे रखा है उससे परिधि निकालेंगे, परिधि से अपन त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या से वापस क्षेत्रफल निकालेंगे और क्षेत्रफल से अपन क्या करेंगे? इसका आधा रुपया से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? जुताई करने का व्यय आ जाएगा। ध्यान रखना, जब भी ऐसा प्रश्न आए तो परिधि का मतलब होता है बाड़ लगाना। बाड़ लगाना जब भी आ जाए इसका मतलब परिधि है, और जुताई करना जब भी आ जाए इसका मतलब क्या हो गया? क्षेत्रफल से संबंधित सवाल है। आगे है एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय। प्रश्नानुसार 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय, बाड़ लगाने का व्यय बराबर क्या होगा? रियल में क्या होगा? इसने दे रखा 5,280 रुपये, अपन सीधा वही लिखते हैं, परंतु रियल में होता क्या है कि 24 रुपये का गुणा किससे करेंगे अपन? वृत्त की परिधि से, और परिधि क्या होती है? 2πr बराबर किसके हैं? 5280 रुपये। इसमें कोई समस्या नहीं होगी। 5,280 रुपये है। अपन 24 आगे अपन लिख सकते हैं कि 24 गुणा 2 गुणा 22/7 गुणा त्रिज्या बराबर 5,280 रुपये। उसके बाद में ये 22 और ये कटेगा, 22 दूनी 44, पीछे 8 बचा, 8 और 88 हो गए, 22 चौके 88, पीछे 0 है, 240 बार कटा। वापस ये भी कटेगा 10 बार, और ये वापस और भी कटेगा 5 बार। तो त्रिज्या कितनी आ गई? 7 गुणा 5, 7 गुणा 5 अर्थात 35 मीटर। त्रिज्या कितनी आ गई? 35 मीटर। तो अब इसका अपन क्या करेंगे? ये तो आ गई वृत्त की त्रिज्या। अब अपन इसने कहा है कि जोतने वाला व्यय ज्ञात करना है, तो आप सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो, और वृत्त के क्षेत्रफल से गुणा किसका करेंगे? 0.50 अर्थात आधा रुपया। वृत्त का या वृत्ताकार खेत को जोतने का व्यय क्या हो जाएगा? जोतने का व्यय हो जाएगा 0.50 गुणा πr⁴ यही होगा, रुपयों में आएगा। तो 0.50 को अपन लिख सकते हैं आधा। क्या लिख सकते हैं? आधा। 0.50 रुपये है तो आधा रुपया भी कर लो, ऐसे कर लो। और ये कितना आ जाएगा? πr² 22/7। आर कितनी है? 35 गुणा 35 πr², ये आ गया। अब देखो 7 और 5, ये 5 बार कटा 35, और 2 और 22 11 बार कटा। 35 का 5 से गुणा कितने हो जाएंगे? 5 गुणा 5 25, हासिल 2, 5 की 15 और 2 17। 175 का गुणा किससे करेंगे? 11 से। कितना आ जाएगा? 11 गुणा 175 कर लो, 175 गुणा 11 कितना आ जाएगा? 5 7 1 5 7 1 5 2 9 1 1925 रुपये लगेंगे। किसको? वृत्ताकार खेत को जोतने में कुल कितने रुपए लगेंगे? 1925 रुपये। इसमें भी कोई समस्या नहीं है। सबसे पहले अपन ने 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाढ़ थी, इसलिए यहाँ पर 24 का गुणा किससे किया?
परिधि से अर्थात 2 पाई आर से, और लास्ट में अपन ने जोतने का व्यय था तो आधे रुपये का गुणा किससे किया अपन ने, क्षेत्रफल से। ठीक है ना, इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। आगे अपन छठा सातवां हो गया, आठवां सवाल देखते हैं। आठवां सवाल है, एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है। तो त्रिज्या कितनी दे रखी है, 35 मीटर। एक वृत्ताकार घास का मैदान है, उसकी त्रिज्या दे रखी है 35 मीटर। तो त्रिज्या 35 मीटर दे रखी है, r बराबर 35 मीटर, एक ये दे रखा है, और क्या दिया है, त्रिज्या 35 मीटर। इसके बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बनाया हुआ, इसके बाहर चारों ओर ऐसे चारों ओर, ये जो है ये कितना दे रखा है, 7 मीटर दे रखा है। तो मुझे बताओ, यदि अंदर वाली त्रिज्या अपन r1 माने और बाहर वाली त्रिज्या r2 माने, तो r1 35 हो जाएगी और r2 क्या हो जाएगी, r2 42 मीटर होगी। अर्थात अपन कह सकते हैं कि प्रश्नानुसार 35 मीटर प्लस 7 मीटर, ये खुद उसने दे रखा है, 42 मीटर होगी। मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अर्थात दो सकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल, ये दो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल, उनके बीच वाला क्षेत्रफल जो वो ज्ञात करना है। तो अपन सबसे पहले अपन जानते हैं कि दो सकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्रफल, परिबद्ध क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर पाई बड़ी त्रिज्या का वर्ग और उसके बाद में छोटी त्रिज्या का वर्ग, ऐसे लिख सकते हैं, बड़ी त्रिज्या का वर्ग माइनस छोटी त्रिज्या का वर्ग, 22/7। यहाँ पर बड़ी त्रिज्या क्या है, देखो कई बार कंफ्यूज हो जाते हो, यहाँ पर r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर करें तो अपन ने r1 तो छोटे वाली ले ली, ठीक है। तो रियल में r1, आप यही ध्यान रखना, यहाँ पर r क्या है, सबसे पहले वाली r आएगी, वो आएगी बड़ी वाली त्रिज्या, उसके बाद छोटे वाली त्रिज्या आएगी। तो 42 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर, ऐसे आएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र लग सकता है, नहीं तो आप 42 का वर्ग ज्ञात करो, उसके बाद 35 का वर्ग ज्ञात करो, 42 के वर्ग में से 35 का वर्ग घटाओ, बाद में उतर आएगा, हार्ड हो जाएगा। आप सबसे पहले ये करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो आप सबसे पहले यहाँ पर 22/7 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, 42 प्लस 35 और 42 माइनस 35, दो बार ऐसे लिखोगे तो भी उतर आ जाएगा, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब सीधा उतरा जाएगा 22/7 गुणा 42 और 35 कितने हो जाएंगे, 42 और 35 77 गुणा 42 35 77, और 42 में से 35 गए सिर्फ 7, और एक 7 से ये 7 कट गया, और 22 गुणा 77 कितना हो जाएगा, 1694 मीटर। किसमें था, मीटर में था। कौन सा सवाल है, 8वां ये, मीटर की घात 2, गुणा करके देख लेना। तो ये था आपके, अर्थात दो सकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्रफल ही तो है, सूत्र ये लगेगा, ध्यान रखना, बहुत अच्छा सवाल है, कई बार पूछा जाता है। उसके बाद में 9वां सवाल, 9वां और 10वां दोनों सरल सवाल दे रखे हैं। दो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल होगा, ये देखो, ये यहाँ पर, यहाँ तो ये होगा, ये पड़ा ये क्षेत्रफल, यहाँ फिर कौन सा होगा, देखो ऐसे भी हो सकता है, पाई आर कैपिटल का स्क्वायर माइनस आर स्मॉल का स्क्वायर, ये भी सही है सूत्र। और यहाँ फिर बात करें अपन, ये नहीं लिखना चाहें तो पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो आर प्लस आर, आर माइनस आर, ऐसे भी हो सकता है। तो ये आंसर दे रखा है,
ये आंसर बी में दे रखा है, वो सही कर लेना। उसके बाद में 10वां जो सवाल है, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 4 व 3 है तो परिबद्ध क्षेत्रफल होगा। दो वृत्तों की, देखो एक ऐसे दे रखा है वृत्त, एक ऐसे दे रखा है। एक की है, बड़े वाले की है 4 मीटर 4 सेंटीमीटर और छोटे वाले की है 3 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पाई आर कौन सी आएगी, बड़े वाले आएगी, बड़े वाले का स्क्वायर, उसमें से छोटे वाले का स्क्वायर घटा दो तो 22/7। आर बड़े वाले का स्क्वायर कितना 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 गई 7, ये 7 और ये 7 कट गए, उत्तर कितना आया 22 मीटर स्क्वायर। तो ये सरल है, ए में दे रखा है। धन्यवाद। आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।